जय हिंद दोस्तों। हम लोग राजस्थान रीट एग्जाम 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड है दोस्तों, जो कि राजस्थान रीट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों कि जनजातियों की संख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो जनजातियों की संख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों छठवां स्थान है। छठवां स्थान है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों कि राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है। तो गांव का मुखिया क्या कहलाता है। ये कहलाता है दोस्तों गमेती। गमेती कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं। राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहा जाता है। तो ये खेतड़ी को कहा जाता है दोस्तों। खेतड़ी को ताम्र नगरी के नाम से जानते हैं। खेतड़ी ये जो कि झुनझुन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है। तो कौन सी जनजाति को शामिल किया गया है। ये शामिल किया गया है दोस्तों सहरिया जनजाति को। किसको। सहरिया जनजाति को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजस्थान में गैस आधारित प्रथम विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई। तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है। ये स्थापित किया गया है दोस्तों अंता 12। अंता 12 में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं। तो पोमचा राजस्थान में कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है महिलाओं की ओढ़नी को। महिलाओं की ओढ़नी को पोमचा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। तो राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे स्थित है। तो ये जयपुर में है। कहाँ पे है। जयपुर में है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर किस राज्य में स्थित है। तो हड़प्पा कालीन शहर कालीबंगा ये किस राज्य में स्थित है। ये स्थित है दोस्तों राजस्थान में। कहाँ पे है। राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि केवल दिन के समय में खेला जाने वाला लोक नाट्य है। तो केवल दिन के समय में खेला जाने वाला लोक नाट्य ये जो कि है दोस्तों गबरी। गबरी ये लोक नाट्य है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पिछवाइया हस्तशिल्प कला निम्न क्षेत्रों से संबंधित है। ये किससे संबंधित है। ये संबंधित है दोस्तों नाथ द्वारा। नाथ द्वारा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि राजस्थान का ताजमहल कहलाने वाला जसवंत थाड़ा स्थित है। तो जसवंत थाड़ा ये कहाँ पे स्थित है। ये स्थित है दोस्तों जोधपुर में। कहाँ पे है। जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि राजस्थान के किस अभ्यारण्य को बाघों का घर कहते हैं। तो राजस्थान के किस अभ्यारण्य को बाघों का घर कहा जाता है। ये कहा जाता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है, दूसरा तारागढ़ किला स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है दूसरा। तो ये दूसरा स्थित है दोस्तों बूंदी में। बूंदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था। मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था। ये हुआ था दोस्तों 1509 में। 1509 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है
क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि ये चोखा मेला को कहा जाता है। चोखा मेला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो पिछवाई चित्रांकन ये किस चित्रकला से संबंधित है। ये संबंधित है दोस्तों नाथ द्वारा चित्रकला शैली। नाथ द्वारा चित्रकला शैली ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण किससे है। ये है जोजड़ी बाड़ी जवाई से। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजधानी शासक द्वारा करवाई गई है। ये किसकी करवाई गई है। ये करवाया गया है दोस्तों सवाई राम सिंह के द्वारा। सवाई राम सिंह के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि पटेलिया बिछियो लालार व माछर क्या है। ये सभी क्या हैं। ये सभी हैं दोस्तों मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है। तो इसकी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। इसकी जनसंख्या वृद्धि दर है दोस्तों 10%। कितनी है 10% है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें कहा जा रहा है सड़क मार्ग यातायात के साधनों की सही समूहिक को चुनिए। इसमें सही समूहिक को क्या कहा जाता है। तो इसमें कहा जाता है दोस्तों सही समूहिक है सबसे पहले बस आएगा, ट्रक, फिर ई रिक्शा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि बाड़ी थड़ी किस स्थान की चित्रकला शैली है। तो बाड़ी थड़ी ये किस स्थान की चित्रकला शैली है। यह है दोस्तों यह है किशनगढ़ की। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है कि राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहाँ तक प्रारंभ हुई थी। ये कहाँ तक प्रारंभ हुआ था। तो ये प्रारंभ हुआ था दोस्तों बांदी कुवई में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि महामारू मंदिर निर्माण वास्तु शैली के संरक्षक थे। तो इसके संरक्षक कौन थे। इसके संरक्षक प्रतिहार थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है। ये किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है। ये संबंधित है मेवात से। किससे है मेवात से है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि चिवाड़ा का गाधी किसे कहा जाता है। तो चिवाड़ा का गाधी ये किसे कहा जाता है। तो ये मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि हादी रानी की बावड़ी यानी कि तालाब कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों टोडा राय सिंह स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि मालवा पठार किसका विस्तार है। तो मालवा पठार ये किसका विस्तार है। यह विस्तार है विंध्य पहाड़ी का विस्तार है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सिथियन जाति के वंशज माना जाता है। ये किस माना जाता है किस इतिहासकार को माना जाता है। ये माना जाता है दोस्तों ये इतिहास हैं जेम्स टाड को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान सरकार ने आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए बजट 2018 में जारी की थी। ये जारी किया गया था दोस्तों सुंदर सिंह भंडारी योजना। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि राजस्थान के किस लोक वाद्य को ज्यूज हार्प भी कहा जाता है। ये किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है
मोरचंग को ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है। तो जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से होकर के गुजरती है। तो ये कौन से जिले से होकर के गुजरती है। ये गुजरता है दोस्तों, दिया गया इसमें, ये गुजरता है जालौर से पाली अजमेर, जालौर पाली अजमेर से, इन तीनों जिलों से होकर के गुजरता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई थी, किस वर्ष में किया गया था। ये किया गया था 1964 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि राव मालदेव कहाँ का शासक था। तो राव मालदेव ये कहाँ का शासक था। ये शासक था दोस्तों राठौर का था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि राजस्थान के किस शहर में भटनेर दुर्ग स्थित है। तो भटनेर दुर्ग ये किस शहर में स्थित है। ये स्थित है हनुमानगढ़ में है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलिया का नहीं है। तो कालबेलिया का नृत्य नहीं है, यह है दोस्तों चरी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 37 में तो दिया गया है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये राजसमंद से संबंधित है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर में है। कहाँ पे है, भरतपुर में है। मरु राष्ट्रीय उद्यान ये जैसलमेर में है, दूसरा सही है। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये सरिस्का में स्थित है, पहला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए का इसमें चौथा सही है, बी का तीसरा है, सी का दूसरा और डी का इसमें पहला सही है। तो डी का इसमें पहला सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें भी कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। तारागढ़ किला दिया गया है, ये कहाँ पे स्थित है। ये अजमेर में है तारागढ़ किला, दूसरा सही है। जयगढ़ ये कहाँ पे स्थित है। तो जयगढ़ का किला ये स्थित है दोस्तों जयपुर में, चौथा सही है। कीर्ति स्तंभ ये स्थित है चित्तौड़ में है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही है। मेहरानगढ़ किला ये कहाँ पे है, ये जोधपुर में है, तो पहला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का दूसरा है, बी का चौथा है, सी का तीसरा है, डी का इसमें पहला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधी तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है। तो आपको इसमें एकीकरण चरण दिया गया है और तिथि दिया गया है और पूछा जा रहा है कि असंगत युग्म कौन सा है। आपको इसमें असंगत युग्म के बारे में बताना है। असंगत युग्म के बारे में बताना है। इसमें असंगत युग्म है दोस्तों तृतीय चरण 25 मार्च 1949। ये जो कि क्या है, ये गलत है। ये कब हुआ था, तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसलिए ये वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला ही राइट आंसर होगा, यही असंगत युग्म है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी। ये किसके द्वारा किया गया था। ये किया गया था दोस्तों मान सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि शुष्क सागवान वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं। ये कौन से जिले में पाए जाते हैं। ये बांसवाड़ा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है। ये बोली जाती है बागड़ी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसके गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों।
तो ये थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि राजस्थान में कितने मृग वन हैं। राजस्थान में कितने मृग वन हैं। इसमें 7 मृग वन है, 7 मृग वन है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसमें 7 मृग वन है। पुष्कर है, अशोक विहार है, माचीसिया सफारी है, संजय उद्यान मृगवन है, सज्जनगढ़ मृगवन है, अमृत देवी मृगवन है। ये सभी मृगवन जो कि राजस्थान में है, 7 मृगवन है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है। तो ये कहाँ पे केंद्रित है। ये केंद्रित है दोस्तों दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है कि राजस्थान राज्य का देशांतरीय विस्तार है। तो देशांतरीय विस्तार ये कितना है। ये है 69 अंश 30 मिनट से 78 अंश 17 मिनट पूर्वी तक है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों बीकानेर में। कहाँ पे है, बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से किसने डूरंगपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये किसके द्वारा किया गया था। ये किया गया था दोस्तों स्वामी गोविंद गिरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि 2021-22 में राजस्थान में दालों की अनुमानित उत्पादन कितना था। तो इसमें दालों की अनुमानित उत्पादन था दोस्तों 42.62 लाख टन था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों कि राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें पाया जाता है दोस्तों लाल लोम मिट्टी, लाल लोम मिट्टी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी ये था दोस्तों मंडन, मंडन था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है चूप नामक आभूषण का संबंध है। तो चूप नामक आभूषण का संबंध ये किससे है। ये है दांत से, दांत से। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि राजस्थान के किन जिलों में किन्नों का अधिकतम उत्पादन होता है। तो किन्नों का अधिकतम उत्पादन ये होता है दोस्तों गंगानगर व हनुमानगढ़ में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की एक ऐसी प्रणाली है। ये कैसी है। ये है दोस्तों छठवीं प्रणाली है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि सेमड़ व लवड़ घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है। ये किससे उगती है। ये उगती है दोस्तों शुष्क में, शुष्क में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है 8 सितंबर 1857 को राजस्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। ये किया था दोस्तों, किया था बिधोड़ा में, बिधोड़ा में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है कि बागौर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित थी। ये स्थित थी दोस्तों भीलवाड़ा में। कहाँ पे, भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है कि जामवा रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ये कौन से जिले में स्थित है। ये स्थित है दोस्तों, ये स्थित है जयपुर में। कहाँ पे है, जयपुर में है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि वेड़ेश्वर माही नदी व कौन सा संगम है। ये है दोस्तों सोम, सोम। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। वेड़ेश्वर माही नदी व सोम का संगम है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है
इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल कोटा जिले में स्थित नहीं है। तो कोटा जिले में कौन सा पर्यटक स्थल स्थित नहीं है? यह है दोस्तों नवल सागर। नवल सागर ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि राजस्थान के अंतः प्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? इसमें कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? यह है दोस्तों पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख 1460 ईस्वी का लेखक है। ये कौन है? यह है दोस्तों महेश्वर। महेश्वर है ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि मारवाड़ रा परगना रिविगत का लेखक है। तो लेखक इसके कौन है? तो इसके लेखक हैं दोस्तों मुहड़ौत नौडेसी। मुहड़ौत नौडेसी हैं ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल सफेद सोना के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी फसल जो कि सफेद सोना के नाम से जानी जाती है? इस फसल का नाम है दोस्तों कपास। कपास ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है कि डूगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक है दोस्तों सामंत सिंह। सामंत सिंह है ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि बम नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो बम नृत्य का संबंध ये किस स्थान से है? ये स्थान है दोस्तों अलवर से। अलवर से है ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है कि बिंदौरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? बिंदौरी ये कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये झालावाड़ का है। झालावाड़ का है ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है कि चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? तो ये स्थित है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है कि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान के किस स्मारक को स्वच्छता एवं बेहतर प्रबंधन के लिए पुरस्कृत किया है? ये किया गया है दोस्तों हवा महल जयपुर में। हवा महल जयपुर में ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है कि अक्टूबर 2022 में वायुसेना का अभ्यास गरुड़ ये कहाँ आयोजित किया गया था?